नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं पुनः एक ऐतिहासिक और धार्मिक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। पिछले दिनों मैं ओरछा गया था। ओरछा में आप सभी को पता है, ओरछा में राजा राम का मंदिर है और वहाँ के राजा, ओरछा के राजा श्री रामचंद्र को माना जाता है। मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर श्री रामचंद्र को यहाँ पे राजा क्यों माना जाता है, और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मंदिर के बाहर लगी हुई पट्टिका, उसमें भी कुछ कहानी लिखी हुई थी। मैंने और भी जगहों पर सर्च किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि वहाँ पे जो है श्री राम जी को राजा माना जाता है, और न केवल राजा माना जाता है, राजा की तरह ही उनको सलामी दी जाती है। 3 समय वहाँ आरती होती है और आरती के पश्चात उनको वहाँ सलामी दी जाती है। ये कहा जाता है कि चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी ओरछा में पहुँच जाए, किसी को भी सलामी नहीं दी जाती। एक किंवदंती के अनुसार एक कलेक्टर ओरछा पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक सिपाही को पूछा कि भाई तुमने जो है मुझे सलामी क्यों नहीं दी। तो सिपाही ने कहा कि साहब, इस ओरछा में तो केवल और केवल राजा राम को ही सलामी दी जाती है। तो ओरछा में तो राजा राम का ही शासन चलता है। अब ओरछा में श्री रामचंद्र को राजा क्यों मानते हैं, इसके पीछे मुझे जो कहानी पता चली, कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए, मैं भी हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ, मैं भी मानता हूँ कई सारी चीज़ें हमारे देश में हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें लगता है कि वैज्ञानिक रूप से हम इसे विश्वास करें या ना करें, लेकिन धार्मिक रूप से हम इसे स्वीकार करते हैं। मैं भी स्वीकार करता हूँ। कहानी कुछ इस तरह की है कि लगभग 1554 ईस्वी के आसपास वहाँ पे ओरछा में राजा मधुकर शाह और उनकी रानी गणेश कुंवरी, उनका शासन था। रानी गणेश कुंवरी जो थी वो श्री राम की अनन्य भक्त थी और वो श्री राम को ही ईश्वर मानती थी। मधुकर शाह जो थे वो विष्णु के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो विष्णु के 10 रूपों को वो मानते थे। अक्सर मधुकर शाह और रानी गणेश कुंवरी के बीच इस बात को लेकर विवाद होता था। इस बात को लेकर विवाद नहीं कहता मैं, डिबेट होता था कि कृष्ण बड़े या राम बड़े, या विष्णु बड़े या राम बड़े। मधुकर शाह श्री राम को विष्णु के 10 रूपों में से एक मानते थे, लेकिन गणेश कुंवरी ये नहीं मानती थी। वो कहती थी कि श्री राम अलग भगवान हैं और श्री राम ही भगवान हैं। काफ़ी दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात ये हुआ कि मधुकर शाह ने यहाँ तक, मतलब मधुकर शाह जो है रानी को ये बताने के लिए कि नहीं देखो, विष्णु जी के 10 रूप हैं, उन्होंने अपने शयन कक्ष में, रानी के शयन कक्ष में और अलग अलग जो चैम्बर्स थे उनके राजमहल के, उसमें उन्होंने विष्णु के 10 रूपों का चित्रण करवा रखा था, लेकिन रानी जो है इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मधुकर शाह मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर जाने को निकले। उन्होंने रानी को भी साथ चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप अपने आराध्य की तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, यदि मुझे किसी तीर्थ यात्रा पर जाना हुआ तो मैं केवल अयोध्या ही जाऊंगी। राजा ने रानी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी टस से मस नहीं हुई, वो तैयार नहीं हुई जाने को। तब राजा ने कहा कि अगर तुम श्री राम के इतने ही अनन्य भक्त हो, श्री राम को ही अगर भगवान मानती हो, तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। ऐसी चुनौती, ऐसा कहा जाता है कि राजा ने गणेश कुंवरी को दी। गणेश कुंवरी इस बात के लिए तैयार हो गई और मधुकर शाह के साथ ही मधुकर शाह मथुरा और वृंदावन के लिए निकले और इधर गणेश कुंवरी जो है वो अयोध्या के लिए निकल गए। अयोध्या पहुंचने के पश्चात लगभग 12 वर्षों तक वो श्री राम की तपस्या में लीन रहीं, श्री राम के भजन गाती रहें, श्री राम की पूजा अर्चना करती रहीं, लेकिन श्री राम प्रकट नहीं हुए। एक दिन परेशान होकर गणेश कुंवरी ने कहा कि यदि आप मुझे दर्शन नहीं देते हो तो मैं इस सरयू नदी में छलांग लगा दूंगी। और इतना कहकर
गणेश कुंवरी ने उस सरयू नदी में छलांग लगा दिया। जैसे वो पानी में कूदी वैसे ही उस पानी में से ही एक नील बदन लड़का उनकी गोद में आकर बैठ गया और कहा कि मैं ही राम हूँ जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो। चूँकि वो लड़का पानी में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और नीले बदन का लड़का था, गणेश कुंवरी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो राम है। गणेश कुंवरी ने पूछा कि भाई आप बालक रूप में मेरे पास आए हो और इस रूप में फिर मैं आपकी माँ हूँ, तो इतने दिनों तक 12 वर्ष तक जो है मैंने पूजा अर्चना की, मैंने सब कुछ किया, आप क्यों नहीं आए? बालक ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उन्होंने कहा बालक रूप में आए और माँ की परीक्षा ले रहे थे। खैर, अब रानी ने कहा कि आपको मेरे साथ ओरछा चलना पड़ेगा। तो बालक ने कहा कि ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त उन्होंने रखी कि मैं मूर्ति के रूप में आपकी बाहों में अयोध्या से ओरछा तक जाऊंगा और आप केवल और केवल पुष्य नक्षत्र के दिन पैदल चलेंगी, तभी मैं जाऊंगा। पुष्य नक्षत्र पूरे माह में केवल एक दिन आता है, अर्थात पूरे माह में रानी के पास चलने के लिए केवल 24 घंटे का समय होता था, कई बार तो उससे भी कम। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि ओरछा पहुंचने के बाद आप जहां मुझे रख देंगी, जहां पहली बार मुझे रखेंगी, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, उसके बाद मैं कहीं पर भी उठकर नहीं जाऊंगा। और तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि ओरछा पहुंचने के पश्चात ओरछा का राजा मैं होऊंगा और आपके मधुकर शाह को राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ेगी। रानी ने तीनों शर्तें स्वीकार कर लीं और अयोध्या से ओरछा की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। बालक आइडोल मूर्ति रूप में परिणित हो गया और अपनी बाहों में लेकर रानी प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र को अयोध्या से ओरछा की ओर उन्होंने प्रस्थान करना शुरू किया और ठीक ये कहा जाता है कि 8 माह 27 दिन उनको अयोध्या से ओरछा पहुंचने में लगे। अब हमारे यहाँ जो महिलाओं की जो गेस्टेशन पीरियड होता है, पूरी जो गर्भधारण की अवधि होती है वो 9 महीने की होती है। तो इससे भी रिलेट किया जाता है कि किस तरह से श्री राम एक बालक रूप में 9 माह के बाद ओरछा में जन्म लेते हैं। क्या है, जब रानी ओरछा पहुंच रही थी, ओरछा पहुंचने से पहले उन्होंने अपने राजा मधुकर शाह को यह संदेशा भिजवाया कि वो श्री राम को लेकर ओरछा पहुंच रही हैं। जब मधुकर शाह ने यह संदेश सुना तो उन्होंने श्री राम के लिए एक बड़ा भव्य मंदिर बनवाना प्रारंभ किया और आज जिसे हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं, वो चतुर्भुज मंदिर ही वो मंदिर है जिस मंदिर का निर्माण श्री मधुकर शाह ने करवाना प्रारंभ किया था। जब रानी ओरछा पहुंची, अपने साधु संतों के पूरे दल बल के साथ जब ओरछा पहुंची, तो ये कहा जाता है कि अति उत्साह में रानी अपने किचन में पहुंची, अपने रसोई घर में पहुंची और उस रसोई घर में श्री राम जी को रख दिया और श्री राम जी को रखने के पश्चात उनके लिए जो मिठाइयाँ वगैरह या हम कहें उनके लिए प्रसाद बनाना प्रारंभ किया और साथ ही साथ उनके अंदर यह भी उत्साह था कि वो देखें कि किस तरह से श्री राम जी का कितना बड़ा मंदिर बन रहा है। ये देखने के लिए वो वहाँ से निकली, तभी उनको ये समझ में आ गया कि उनसे बड़ी भारी गलती हो गई है, क्योंकि श्री राम ने पहले ही शर्त के रूप में कहा था कि वो जहाँ पहली बार ओरछा पहुँचने के बाद स्थापित करेंगे उन्हें, वो वहीं पे रह जाएंगे। गणेश कुंवरी ने उन्हें किचन में स्थापित कर दिया, रसोई घर में स्थापित कर दिया। अब वो वहाँ से हिलने वाले नहीं थे और वो वहीं स्थापित हो गए। आज वही जगह राजा राम के मंदिर के रूप में स्थापित है। चतुर्भुज मंदिर जो उस रसोई घर के पास ही स्थित है, वो आज भी किसी मूर्ति के बिना है, मूर्ति विहीन है। और ये कहा जाता है कि उस समय जब चतुर्भुज मंदिर बन रहा था,
कमोबेश उसी समय रानी वहाँ पहुँची थी, तो सारे जितने भी जो है उस समय वहाँ के कारीगर वगैरह थे, वो सारे लोग जो है श्री राम को देखने के लिए वहाँ से निकल पड़े। चूँकि श्री राम वहीं पर स्थापित हो गए थे, तो उस चतुर्भुज मंदिर की चारों भुजाएँ भी निर्मित नहीं हो पाई और वो मंदिर आज भी मूर्तिविहीन माना जाता है। तो ये एक प्राचीन धार्मिक कहानी थी, जो मुझे कई स्रोतों से जो है मुझे पता चला कि इस तरह की कहानी जो है वो ओरछा के बारे में है। ओरछा के बारे में ये प्रसिद्ध है और श्री राम ही वहाँ के राजा माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि आगे चलकर मधुकर शाह ने अपनी राजधानी टीकमगढ़ स्थानांतरित कर ली थी। तो इस तरह से ये एक कहानी जो है वो मैंने जो मुझे समझ में आया, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से पता किया, ये कहानी ओरछा के बारे में मुझे पता चली। तो आज ये कहानी, अगले वीडियो में हम भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक, राजनीतिक या धार्मिक किसी भी रोचक घटना के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।